एवरीवन। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि 2 मीटर में हम सलवार की कटिंग कैसे करेंगे। परफेक्ट सलवार की कटिंग करना सिखाऊंगी और जो हिप राउंड है वो 41 है। तो जो तरीका मैं सिखाऊंगी ना वो 40 से लेकर के 42 तक जिनका भी साइज है, सेम क्रॉच एरिया सेम चीजें आप कटिंग करोगे तो परफेक्ट सलवार उनका बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ आज का वीडियो और अच्छे से देखिएगा जिससे आपको सारा तो इस सलवार की कटिंग करने के लिए मैंने कपड़े को देखिए विथ की साइड से ऐसे डबल करके और प्रेस करके बिछा लिया है। ये हमारा मुड़ा हुआ हिस्सा मेरे साइड है। अब वो जितना भी लेंथ है उसमें से हम बेल्ट को कम करेंगे। तो बेल्ट में 7 इंच का रखूंगी। तो यहाँ हाफ इंच का हम निशान लगा के इस निशान पे 7 इंच को बाहर की तरफ निकाल दीजिए। उसके बाद आप टोटल लेंथ लगाएं अपने सलवार की। तो सलवार की लेंथ हमारी 40 इंच है। 40 इंच का हमें रेडी रखना है तो 40.5 पे लगाऊंगी। अब यहाँ पे हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमारा जब कपड़ा कम हो तो हमें इसी में से बेल्ट भी निकालना होता है। तो जो हमारे पार्ट्स होते हैं हमारे सलवार में, तो उनको हम कैसे निकालेंगे। जो ये इधर खुला हुआ हिस्सा है उधर से हम निकाल लेंगे पार्ट्स को, और बाकी का जो ये फोल्डेड साइड रहता है इससे हम निकालेंगे हमारे जो बेल्ट है उसको। तो बेल्ट मुझे रेडी रखना है 7 इंच प्लस यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे ऊपर फोल्ड नेफा के लिए और हाफ इंच स्टिचिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे 9 इंच का बेल्ट चाहिए। तो 9 इंच के लिए फोल्डेड साइड है तो हम क्या करेंगे, 4.5 पे ऐसे निशान लगाएंगे। ये बेल्ट हमें यहाँ पे मिल गया और बाकी का ये हमारा पार्ट तैयार हो गया हमारे सलवार के लिए। 2 पीस है। अब देखो जितनी भी इसकी चौड़ाई बची है ना ये हमारे पार्ट्स के अंदर आ जाएंगे। ये हमें 15.25 इंच की मिली है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पार्ट्स तैयार हो गए और ये हमारा बेल्ट। तो हाफ बेल्ट तो हमारा ऐसे रेडी हो जाता है और साइज हैवी है तो इसमें हमें और जॉइंट करना पड़ेगा। अब हमारा बाकी का जो कपड़ा है उसको लेंगे। तो देखो अगर हमारे कपड़ा भी कम है और साइज भी हैवी है तो हमें कलियां निकालने के लिए इसी साइड से हमें कलियां निकालनी है। तो ये फोल्डेड ही रहेंगी जैसा ये है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ओपन साइड है ये मैं अपने साइड कर लेती हूँ। अब यहाँ पे हमें क्रॉच एरिया का निशान लगाना है। तो क्रॉच हमने क्या 14.5 इंच रखना है। 42 हिप राउंड जिनका भी है तो इनका 41 है तो हम 14.5 का रखेंगे। तो देखो हाफ इंच को ऐसे रखते हुए और 7 इंच हमारा बेल्ट है उसको निकाल दो। 14.5 इंच 14.5 इंच चाहिए तो 14.5 इंच हमारा यहाँ पे आता है। इसका हमने निशान लगा लिया। ये हमारा क्रॉच एरिया के लिए हो गया। अब जब कलियों का एक साइड हमें लेंथ लेनी होती है तो वो हम लेंगे जितना हमारा पार्ट्स का लेंथ आया है। ठीक है, तो पार्ट्स का लेंथ इस तरह से आप साइड में रख करके ले सकते हो। ये हमारा यहाँ आ गया। अब देखो बॉटम राउंड हमें रखना है रेडी 13 इंच। ठीक है, 13 इंच है तो 13 इंच तो इसमें हमारा हो जाएगा और 1 इंच हमें एक्स्ट्रा में मिला हुआ है स्टिचिंग के लिए। तो यहाँ पे हम हाफ इंच ही एक्स्ट्रा में लेंगे और इस पॉइंट को इस पॉइंट से हम मिलाएंगे यहाँ पे इस तरह से।
और हमारा बाकी के कपड़े को हमें सेम ऐसे ही रखना है। और जो कली हमने कट की है उसको ऐसे इसके ऊपर रखेंगे। नीचे आपको इस तरह से मिला के रखना है, जहाँ पे आपका 1/2 इंच चाहिए ना, आपको ऐसे आना चाहिए, यहाँ पे भी ऐसे होना चाहिए। यहाँ से इसको प्रॉपर कट कर लेंगे। यहाँ पे जो फोल्ड हुआ है क्रॉच एरिया पे, तो ये हम अलग कर लेंगे। और यहाँ पे एक कली हमारी फोल्ड रहेगी, यहाँ पे हम कली को इस तरह से सेपरेट कर लेंगे। तो ये हमारी 4 कली और ये हमारे पार्ट्स रेडी हो गए। बेल्ट का एक पीस हमारे पास रेडी है। अब हमें पूरा बेल्ट कट करना है। इस तरीके से कटिंग करोगे तो आपके पास फैब्रिक भी बचेगा, जिससे कि आप बेल्ट इजीली कर सकते हो जब कपड़ा कम हो तो इसमें से हम एक पीस और रेडी करेंगे। इतनी ही चौड़ाई में हमें बेल्ट के लिए चाहिए कपड़ा। ठीक है, अब देखो बेल्ट हमें कितना चाहिए, ये हम अभी देखेंगे। यहाँ पे 42 उनका हिप राउंड है, 41 है, तो उसमें मैं ऐड कर दूंगी 8 इंच या 9 इंच, 10 इंच तक आप एक्स्ट्रा में ले सकते हो। ठीक है, 41 हिप राउंड है तो हम इसमें 8 इंच लूजिंग देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 49 एंड 49 चाहिए हमें रेडी, और 1 इंच प्लस लेंगे सिलाई के लिए, तो मुझे 50 चाहिए। ठीक है, तो डबल में है तो 25 तक हम अगर मार्क करते हैं तो हमारा बेल्ट एकदम आफ्टर स्टिचिंग हमें सही मिलेगा। अब देखो मैं यहाँ पे 25 पर मार्क कर रही हूँ। अब ऐसा भी कर सकते हैं, हम इधर से भी ले सकते हैं इस वाले पार्ट को। ठीक है, छोटे छोटे 2 पीस ना करके एक साइड से, लेकिन उसमें क्या होगा कि हमारा जो सेंटर पे आना चाहिए ना, जहाँ पे हम नेफा नाड़ा डालने के लिए नेफा बनाएंगे, वो सेंटर पे नहीं होगा। तो इसलिए 2 छोटे छोटे पीस निकाल के दोनों साइड ज्वाइंट करेंगे हम, जिससे कि ये जो पीसेस लगेंगे ना वो सेंटर पे आना चाहिए। और उससे क्या होता है कि हमारा एक साइड स्टिचिंग नहीं दिखती, बिल्कुल सेंटर पे रहता है। तो मैंने यहाँ पे इसको ऐसे कट कर लिया। ये हमारा बेल्ट के लिए फैब्रिक हो गया। अब जो फैब्रिक बचा है ना, ये वाला पार्ट, इसी में से हमें जो हमारा बॉटम मोड़ करके हम बनाएंगे तो वो मिल जाएगा, और इसमें से हमें पॉकेट लगाने के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक मिल जाएगा। तो कम कपड़ा हो तो ऐसे सलवार की कटिंग करें, और अगर आपको हैवी पटियाला में बनाना हो तो आप अलग तरह से कर सकते हो। हमारे चैनल पे हैवी पटियाला के लिए भी अपलोड किया हुआ है हमने वीडियोस। तो ये बहुत इजी तरीका है सलवार कटिंग करने का। अगर कम कपड़ा है, 2 मीटर कपड़ा है आपके पास, तो इस तरह से आप कटिंग कर सकते हो। होप आपको अच्छा लगा होगा, और कोई भी डाउट हो आपको साइज के अकॉर्डिंग भी कि कितना क्रॉस लेना है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।